जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीमरा सिंह ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट को। उसमें यूट्रस को डिस्कस करेंगे, उसके पार्ट को, फंक्शंस को, लेयर वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट वन हमारा यूट्रस है। तो यूट्रस क्या बोल रहा है, देखिए इसमें यूट्रस इज़ द होलो मस्कुलर और पियर शेप्ड ऑर्गन होते हैं। ये नाशपाती के शेप्ड का एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये नाशपाती के शेप्ड का एक होलो मस्कुलर ऑर्गन, होलो मस्कुलर मतलब खाली ऑर्गन होता है। ठीक है, इट लाइज इन द पैल्विक कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कि पैल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये हमारी पैल्विक कैविटी हो गई, बैकबोन जहाँ एंड होता है तो वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पैल्विक कैविटी। ठीक है, वहाँ पैल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके आगे जो प्रेजेंट होता है ये यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती हैं, और इसके जो पीछे प्रेजेंट होता है वो रेक्टम प्रेजेंट होता है। मतलब इंटीरियर साइड्स क्या प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होती हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ठीक है, और उसके पीछे साइड रेक्टम प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द बॉडी इट इज़ अपराइट टू यूटरस एंड लाइज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटली। तो क्या होता है कि जो हमारे यूटरस की बॉडी है, ठीक है, वो कुछ हॉरिजेंटली शेप्ड में प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ झुका होता है, आगे का झुका हुआ प्रेजेंट होता है। ये हमारा वो पैल्विक कैविटी हो गया। ये थोड़ा हॉरिजेंटली झुकी होती है, हॉरिजेंटली में मतलब इसका जो शेप साइज ठीक है, इसका जो स्पेस है ना वो हॉरिजेंटली स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इट इज़ अबाउट 70.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और जो इसका वेड है, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर होती हैं, और इसका जो थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर होता है, और जो इसका वेट होता है वो 13 to 14 ग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट ऑफ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट को। एंड यूट्रस के पार्ट हम बता दें 3 पार्ट्स में डिवाइड्स हुए हैं। फर्स्ट वन हमारा है, ये हमारा फंडस हो गया। ठीक है, फंडस वाला पार्ट जो होता है सबसे ऊपर होता है, ये डोम शेप्ड का होता है, देखिए नाव शेप्ड का होता है। ठीक है कुछ, और नेक्स्ट वाला हमारा पार्ट होता है बॉडी। बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इम्प्लांट होते हैं, और इसमें से कोई भी पार्ट ना रहे तो बहुत मतलब हाँ उनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। बहुत रेयर केस में ये स्टिमुलेट वगैरह नहीं होते। ये स्टिमुलेट, इसमें हार्मोन्स के सिक्रीशंस वगैरह जो होती हैं ये सारे हेल्प करते हैं, सारे इसके ऑर्गन्स, इसके ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा सर्विक्स है। सर्विक्स वाला पार्ट लास्ट पार्ट होता है, ये थोड़ा नैरो टाइप का होता है, नैरोइंग होता है। ये मतलब इसकी जो होलो मस्कुलर जो होल होती है उसकी बहुत नैरोइंग होती है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन हमारा पहले है ये फंडस। फंडस क्या होता है, इट इज़ द डोम शेप्ड, ये नाव शेप्ड की होती है। पार्ट ऑफ द यूट्रस अबाउट दिस ओपनिंग टू द यूट्राइन ट्यूब। जो यूट्राइन ट्यूब या फॉलोवियन ट्यूब होता है, एक ही बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा फंडस वाला पार्ट है वहीं से 2 ओपनिंग्स हुई हैं, 2 ठो ओपनिंग हुई हैं फॉलोवियन ट्यूब की, 2 ठो ओपनिंग हुई है। ठीक है ये, और नेक्स्ट है द हेल्पिंग इन द स्टिमुलेटिंग ड्यूरिंग डिलीवरी। तो जो हमारा फंडस वाला पार्ट है ये हेल्प करता है स्टिमुलेट करने में, कॉन्ट्रैक्शंस करने में हेल्प करता है, पुशिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये किस टाइम में, जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बच्चा डिलीवर होता है, जैसे यहाँ से बेबी हो गया, ठीक है, यहाँ से इसको स्टिमुलेट करके, ये सब स्टिमुलेट करके क्या करते हैं कि इसको पुश करते हैं बाहर के डिलीवर करने में हेल्प करना है। और फर्टिलाइज्ड एग एंड इम्प्लांट, और जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग हमारा फॉलोवियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड हो गया। ठीक है, एग का फर्टिलाइज, यहाँ से स्पर्म गया, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ गया, और यहाँ से जो होता है कि एग ये गैमेट्स गए। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होके ये जो हमारा बॉडी का फंडस का पार्ट है, ठीक है, फंडस का पार्ट क्या करता है कि इसको भी स्टिमुलेट करके क्या करता है कि यहाँ पे बॉडी वाले पार्ट में लाता है। ठीक है, इम्प्लांट करता है। ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे से डिलीवर, मतलब जो फीटस होगा वो अच्छे से क्या करें, ग्रोथ करें, डेवलपमेंट करें, अच्छे से उसको न्यूट्रिएंट मिले और वो हेल्दी रहे। हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं
बॉडी वाला पार्ट देख लेते हैं। ये बॉडी वाला पार्ट जो होता है कि नेक्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है। देयर द अपर 2/3 पार्ट जो होता है बॉडी वाला पार्ट जो होता है कि 2 का 3rd पार्ट होता है, ठीक है। ये सारे से सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी वाला पार्ट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्ट्रेचेबल होता रहता है हमेशा। वीक टू वीक क्या होता है जब बेबी इसमें फीटस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें उसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करवाने रहते हैं, तो यहीं पे इम्प्लांट होता है, इसलिए ये ज़्यादा बड़े पार्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ द pear shaped organ, it is a pear and narrowest inferiorly at the internal, so continue with cervix। तो क्या होता है कि इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा बॉडी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से तो ठीक है, ये जैसे ही आगे की तरफ गया है, ठीक है, जैसे ही ये आगे की तरफ गया है नैरोइंग होता गया है, ठीक है। इसमें यही बताया जैसे ही इन्फीरियर साइड्स गया है वो नैरो कंटिन्यूसली है नैरोइंग से ओके गया है, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं। अब द बॉडी के फंक्शंस क्या होते हैं? सपोर्ट द फीटस डेवलप, जब फीटस उसमें डेवलप्ड होता है, देख लीजिए, जब उसमें फीटस क्या होता है कि डेवलप्ड होता है तो उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। और कंट्रैक्ट टू द हेल्प द पुशिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा डिलीवर टाइम होता है, बाहर मतलब आने का टाइम होता है, तो वो पुशिंग जो बॉडी वाली पार्ट होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं और उनका इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, तो क्या करती है वो हार्मोन, क्या करती है पेन को इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है कि बच्चा बाहर की तरफ पुश हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू रेगुलेट हार्मोन बॉडी टेम्परेचर, तो ये जो होती है हार्मोन जो होती है इसमें की वो रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। एंड नेक्स्ट वन हमारा है सपोर्ट द इम्यून फंक्शंस, ये जो बॉडी वाला पार्ट है ये इम्यून फंक्शंस को सपोर्ट करती है। एंड इन्फ्लामेशंस एंड रिस्पॉन्स, जब भी इन्फ्लामेशंस वगैरह हो रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्स करती है। जैसे कि यूट्रस से क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है हमारा वेजाइना से, ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं वो इंटर करते हैं, लगभग उतना एक दो तो इंटर करते हैं क्योंकि वो खुला वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसके प्रोटेक्ट में भी तो कुछ चाहिए, ठीक है, ये सब प्रोटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेशंस वगैरह हो गए इसमें हेल्प करती है। वहीं पे किल करके क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉडी वाला पार्ट है वो इन्फेक्शंस वगैरह उसे प्रिवेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सर्विक्स, लास्ट पार्ट है हमारे यूट्रस का सर्विक्स, तो ये सर्विक्स रहा, रुक जाइए, ये हमारा सर्विक्स रहा, ये हो गया हमारा वेजाइना, ये हो गया सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स जो होता है कि वो नैरोइंग शेप्ड का होता है, देख लेते हैं। द सर्विक्स इज़ द लोअर नैरोइंग पार्ट, जो सर्विक्स होता है वो लोअर साइड होता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये लोअर साइड भी होता है प्रेजेंट, ये नैरोइंग पार्ट होता है, मतलब पतला, एक पतला रास्ता टाइप का उसका जो ओपनिंग होता है वो होता है, ठीक है। यूट्रस इज़ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूट्रस का सबसे नैरोइंग और लोअर पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। इट इज़ द लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वेजाइना एंड द यूट्रस, तो इसमें क्या बताया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो वेजाइना है जहाँ तक इससे वेजाइना गई है, ठीक है, वेजाइना हमारी है, ठीक है, उसके टॉप फ्लोर पे है, ठीक है, उसके ऊपर है, यहीं पे वेजाइना ख़त्म हो रही है तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, वेर सर्विक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यूट्रस तक, यूट्रस के सेकेंड पार्ट तक गया बॉडी तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या हैं, तो मेंस्ट्रुएशंस में हेल्प करना, ठीक है, जो सर्विक्स होता है वो मेंस्ट्रुएशंस में कैसे हेल्प कर रहा है, तो वो जैसे कि ब्लीडिंग्स होती हैं, जैसे हमारा यूट्रस का जो इनर वाला पार्ट हो गया एंडोमेट्रियम, ठीक है,
तो वो क्या करती हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो क्या करता है कि ब्रोकन होके क्या होता है ब्लीडिंग के रूप में निकलती हैं। तो ये उसको रास्ता प्रोवाइड करता है और बोल सकते हैं कि उसको जाने का इजाज़त देता है बाहर, ठीक है। प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं। प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं जब बच्चा अच्छे से मैच्योर हो जाए, अंदर जैसे जितना होना चाहिए मैच्योर हो जाए, डेवलप्ड हो जाए, तो वो बाहर की तरफ स्टिमुलेट होगा निकलने के लिए, ठीक है। सारे हार्मोन्स इंक्रीज वगैरह होंगे, तो ये उसके लिए भी क्या होता है कि डायलेट होता है, उसके लिए भी डायलेट होता है और पुश करने में, बाहर पुश करने में या एक रास्ता प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। और फर्टिलाइजेशंस में क्या होता है कि जो हमारे वेजाइना होती है वो पेनिस को रिसीव करती है, ठीक है। वे रिसीव करती है तो जो स्पर्मेटोजोआ होता है मेल का, तो वो क्या करता है कि सर्विक्स से हो कर जाता है हमारे फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। बॉडी से होके और फंडस से होके जाता है फॉलोपियन ट्यूब में, तो उसके लिए भी रास्ता प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उसके कितने लेयर्स होते हैं, बोल सकते हैं लेयर कितने होते हैं। तो वो फर्स्ट वन हमारा है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड सॉरी गाइस, ये जो हमारा है पेरीमेट्रियम से, तो ये हमारा पेरीमेट्रियम से लास्ट वाला पार्ट क्या होता है पेरीमेट्रियम। तो फर्स्ट वन हम पेरीमेट्रियम को, जो सबसे आउटर लेयर होती है यूट्रस की, उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो उसको देख लेते हैं। दियर पेरीमेट्रियम्स आल्सो नोन एज सीरोसा, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। क्या होता है कि जो पेरीमेट्रियम्स होता है उसे हम सीरोसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो पेरीमेट्रियम होता है वो मोस्ट आउटर लेयर होता है यूट्रस का। जैसे ये रहा हमारा यूट्रस, ठीक है। इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है आया पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को सीरोसा भी कहते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती हैं, ठीक है। और ये कवरिंग में हेल्प करती हैं, पूरे यूट्रस को कवर करके रखती हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अपने फिक्स प्लेस पे सपोर्ट करती हैं, अपने फिक्स प्लेस पे एक दूसरे से घर्षण ना हो। मतलब कोई भी ऑर्गन है, ये हमारा यूट्रस वाला ऑर्गन हो गया, ठीक है। बगल में हमारा क्या प्रेजेंट है, रेक्टम प्रेजेंट है, ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। एक दूसरे में ना फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन होंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशंस होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे कि इन्फेक्शंस वगैरह बढ़ेंगे, फिर नेक्रोसिस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई वगैरह बंद हो जाएंगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत रियर केस में नेक्रोसिस वगैरह हो गए तो उसके ख़राब ऑर्गन एकदम से ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्या करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जो होता है कि आउटर लेयर जो होती है वो मोस्ट आउटर बहुत हेल्पफुल आउटर लेयर होती है, ताकि उसमें जो होता है कि लुब्रिकेटिंग जो होती है कैविटी में क्या प्रेजेंट होते हैं कि फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसमें फ्रिक्शन ना हो, इन्फ्लामेशंस वगैरह ना हो, उससे प्रिवेंट रहे हमारा ऑर्गन, एक दूसरे से सेपरेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे बैरियर का काम करती हैं, सेपरेट करने में हेल्प करती हैं। और लुब्रिकेटिंग, जैसे हमने बताया, लुब्रिकेटिंग जेली होती है जो कि फ्रिक्शंस में इन्फ्लामेशंस ना हो उसमें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, मिडल लेयर, ठीक है। यम से मिडल लेयर और मायोमेट्रियम, ठीक है। ये मोस्ट मतलब ये क्या होता है कि यूट्रस का मिडल लेयर होता है, ठीक है। तो मायोमेट्रियम इट इज़ द लेयर इज द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस टू मेड अप स्मूथ मसल सेल। तो ये स्मूथ मसल से मिलके बनी होती हैं। स्मूथ मसल से मिलके क्या होता है कि बना होता है। स्मूथ मसल से इसलिए बना होता है क्योंकि मायोमेट्रियम इट मिडल लेयर में क्या होता है कि इसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, ये दोनों लेयर्स को देने में ये हेल्पफुल होती हैं। और ये मतलब न्यूट्रिशंस और इनका देखभाल करने में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन हमारा फंक्शंस है इसका।
टू रेगुलेट ब्लड फ्लो, हाँ हमने बताया अभी, रेगुलेट ब्लड फ्लो मतलब सबको ब्लड सप्लाई करने में ये हेल्प कर रही है। चारों तरफ से क्या होता है, यूट्रस के चारों तरफ ऊपर नीचे, जो ऊपर है पेरीमेट्रियम्स को और नीचे इंडोमेट्रियम्स को ब्लड सप्लाई करने में हेल्प कर रही हैं। कंट्रैक्टिलिटीज़ में भी हेल्प कर रही हैं। और नेक्स्ट वन हमारा है सपोर्टिंग्स प्रेगनेंसी में सपोर्ट करना, मेंस्ट्रुएशंस में सपोर्ट करना। जो मायोमेट्रियम होती है मेंस्ट्रुएशंस में इसलिए सपोर्ट करती हैं कि ये क्या होता है कि इंडोमेट्रियम वाला जो लेयर्स होते हैं वो ब्रोकन होके ब्लड के रूप में क्या होते हैं कि निकल जाते हैं, ठीक है, और फिर से ग्रोथ होते हैं, उसमें फिर से डेवलप्ड होते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करती हैं। और मेंटेनिंग्स यूट्रस शेप, और शेप में मेंटेन करके रखती हैं, यूट्रस के शेप को मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो पार्ट होता है हमारे यूट्रस का वो तो ब्रोकन हो रहा है, तो ये मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि बची तो यही वाली ऊपर वाली क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, बीच वाली लेयर क्या करती हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं यूट्रस का। नेक्स्ट हमारा है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है कि इंडोमेट्रियम इट इज़ द वेरी लास्ट लॉस, मतलब क्या होता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। देयर इंडोमेट्रियम इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर्स, ये इनर मोस्ट लेयर होती हैं ऑफ द यूट्रस की टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस कैविटी। तो ये जो होती है यूट्राइन कैविटी का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, यू प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लाइनिंग होती है इसकी, और ये यूट्रस का लास्ट पार्ट होता है। इसका जो फंक्शंस होती हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशंस, जैसे कि ये यूट्रस हो गया, ठीक है। ये लास्ट जो हमारा इंडोमेट्रियम लेयर है ये क्या कर रही हैं, प्रिपेयर करती हैं किसको, जो होता है कि इम्प्लांट करने में। इम्प्लांट मतलब जैसे कि फलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे आएगा हमारे बॉडी वाले पार्ट में, तो वो बॉडी वाले पार्ट में आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैच्योर होने के लिए, तो वो इम्प्लांट हो गया, ठीक है। इम्प्लांट करने में ये हमारी इंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो हेल्प करती हैं। और ये इम्प्लांट करने में जो हमारा होता है कि ये जो हमारा होता है कि प्रोजेस्टेरॉन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशंस में हेल्प करना, अभी हमने बताया। हार्मोन रिस्पॉन्स में हेल्प करना, जैसे कि हार्मोन्स कोई होता है कि ब्रोकन करता है हार्मोन, और कोई होता है कि उसको बनाता है, जैसे एस्ट्रोजेंस होती हैं वो क्या करती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में स्टिमुलेट करती हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है, स्टिमुलेट करती हैं। और जो एस्ट्रोजन होता है वो स्टिमुलेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कि वो इम्प्लांट में एंड बेबी जब कंसीव हो गई है तो उसको बैलेंस करने में ये हेल्प करती हैं, ठीक है। मैं आगे हम हार्मोन्स पढ़ेंगे कौन कौन मेनली क्या क्या करता है, तो अभी वैसे देख लेते हैं। तो मेंस्ट्रुएशंस में भी हेल्प कर रही हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई में भी हेल्प करती हैं। हमारी इंडोमेट्रियम इम्यून फंक्शंस में हेल्प करती हैं, क्योंकि यही तो लास्ट पार्ट बची हैं, ठीक है। अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहा है यूट्रस में हमारे वेजाइना के थ्रू, तो ये लास्ट इनर मोस्ट लेयर होती हैं, ये फाइटिंग करके इसको इसमें सिक्रेशंस जो होती हैं जो भी होता है, ठीक है, जैसे कि ये ब्रोकन होके निकलती हैं, तो जो वहाँ का क्या होता है कि पीएच होता है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम थर्ड वाले पार्ट में देखने वाले हैं हमारे फॉलोपियन ट्यूब को। तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।